मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 की हम अभ्यास 7 की सी करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए आपको प्रश्न नंबर 1, इसका हल देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या है, हम भिन्न मान देंगे। भिन्न कैसे होती है, देखिए आपकी माना भिन्न। भिन्न क्या है आपकी x/y, यानी कि ऊपर का तो इसका अंश है और नीचे का क्या है इसका, ये आपका हर। ये अंश और ये हर। अब देखिए क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो है भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है। देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा मैं, देखोगा ये भिन्न है x/y। इसने कहा कि यदि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दें, यानी कि इस अंश में भी 1 जोड़ दिया जाए और इस हर में भी 1 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, 2/3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा हल कीजिए आप। अब इसमें क्या है, ब्रज गुणा होगी, 3 की गुणा तो इन में होगी, आप ब्रैकेट लगा करेंगे, दोनों में गुणा होगी, x में भी और 1 में भी। देखिए गुणा करिए आप, 3 ब्रैकेट x + 1, भाई इसकी गुणा इधर, ब्रज गुणा चलेगी और इसकी गुणा इधर, देखिए आप, और 2y + 1, क्योंकि दोनों के अंदर होगी। देखिए गुणा करिए आप, 3x + 3 और बराबर 2y + 2। अब x y वाले एक साइड में लाइए आप, 3x - 2y और बराबर -3 और +2। यहाँ पर देखिए 2y यहाँ पर प्लस के थे, इधर आने के बाद माइनस के हो गए, और 3 इधर प्लस के थे, उधर जाने के बाद माइनस के हो गए। देखिए अब ये क्या आया आपका, 3x - 2y बराबर -1। ये आपकी इक्वेशन 1 आएगी। देखो 3 माइनस के थे, 2 प्लस के थे और माइनस के आए थे, इसलिए क्या बचे आपके, माइनस के। अब दूसरी देखिए आपकी समीकरण 1। अब इसने दूसरी कंडीशन क्या कही, यदि अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए, यानी कि अंश में से भी आप 2 घटाओ और हर में से भी आपका 2 घटेगा, तो कितना होगा आपका, 1/3। अब गुणा करो इसकी, देखो यह आएगा आपका 3x - 6 बराबर y - 2। 3 की गुणा पहले x में फिर 2 में। अब इसको इधर लाओ, 3x - y और बराबर कितना होगा, 6 - 2। तो यहाँ पर जो हमारी समीकरण आई 2, ये आई 3x - y और बराबर 4। समीकरण 1 क्या है आपकी, 3x - 2y और बराबर -1। देखिए जब इसके अंदर एक जैसे चिन्ह है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इसको हम घटाने पर काटते हैं। अगर ये विपरीत होते, एक प्लस का एक माइनस का, फिर जोड़ने पर कटते। घटाने पर देखो इनका साइन चेंज हो गया। अब इसका साइन ये काउंट होगा, ये प्लस का काउंट होगा, ये प्लस का, जो प्लस के वो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के में प्लस के। यहाँ देखिए आप, 3x से तो 3x कैंसिल, 2y से 1y गया, कितना बचेगा आपका, y। और देखो 4 और 1 5, यानी कि इसका y बराबर मान क्या आएगा, 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, कितना होगा, समीकरण 1 क्या है आपकी, 3x - 2y बराबर -1। धरो 3x - 2, y का मान क्या है, 5 और बराबर -1, कितना आएगा, 3x देखो बराबर 5 दूनी 10, 10 पर जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 10 - 1, तो 3x बराबर कितना आएगा, 9। तो x बराबर कितना आएगा, 9/3, यानी कि 3 तिया 9, x बराबर 3। अब देखिए जब x बराबर 3 है और y बराबर 5 है, तो भिन्न क्या है आपकी, तो भिन्न होगी आपकी, देखिए x/y, यानी कि x का मान तो 3 और y का मान 5। तो ये क्या है आपकी भिन्न है। अगर इसके आप उत्तर की जांच करना चाहो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो। देखो उन्होंने क्या कहा था, यदि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दे, देखो 3 में भी 1 जोड़ दो, 5 में भी 1 जोड़ दो, कितना आ गया आपका, 4/6। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो भिन्न क्या हो गया आपकी, 2/3। देखिए इसी प्रकार था। फिर उसने कहा अगर दोनों में से 2 घटा दें, 3 में से भी 2 घटाओ
5 में से भी 2 घटाओ तो भिन्न क्या आएगी आपकी 1/3। देखिए तो इस प्रकार क्या है, जो हमारा आंसर है वो भी क्या है आपका एक राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए, क्या दिया इसमें, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं किया, तो भिन्न हो जाती है 1/2 के बराबर हो जाती है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, बड़े ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 2 का हल देखिए। देखो ना कहा, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो भिन्न मान लो आप क्या है, माना भिन्न क्या है आपकी, माना भिन्न बराबर आ गया आपकी x/y। देखिए ऊपर का आपका अंश है, नीचे का हर है। देखो ना कहा, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, देखो प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे ना, प्रश्नानुसार देखो x/y है, उसने कहा यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, यानी कि नीचे 1 जोड़ दो आप, अंश में कुछ नहीं करना, तो भिन्न क्या हो जाती है आपकी 1/2। तो भिन्न आपकी 1/2 हो जाती है। इसको हल कीजिए, 2 की गुणा x में और इसकी गुणा इसमें, कितना होगा आपका 2x बराबर y + 1, y को उधर लाओ, 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 1 आएगी आपकी। फिर देखो उसने क्या कहा, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जा, यानी कि जो भिन्न है अगर इसके अंश में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न किसके बराबर हो जा, वह 1 के बराबर हो जा। तो देखो अब समीकरण क्या आएगी आपकी, x + 1 बराबर y को उधर लाओ, 1 को उधर ले जाओ, x - y और बराबर -1, ये समीकरण 2 आएगी। अब दोनों समीकरणों को लो आप, देखो पहली समीकरण तो क्या थी आपकी 2x - y बराबर 1, दूसरी समीकरण आई x - y बराबर -1। देखिए दोनों में एक जैसे चिन्ह है, y के समान तो है लेकिन चिन्ह एक जैसे हैं, अगर इन हम जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, -y 2y हो जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसके अंदर से या तो हमें x को भी लुप्त करना या y को भी लुप्त करना, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाने पर देखिए आप क्या होगा, माइनस प्लस प्लस, यानी कि जो माइनस के वो प्लस के जाए, प्लस के माइनस के, 2x में से एक गया, x गया, कितना होगा x, ये कट गया आपके 1 और 1 2, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका 2। x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर धरिए आप लोग, कितना होगा, कितना आएगा आपका 2x - y बराबर 1, धरिए आप 2 × 2 -y और बराबर 1, 2 दूनी 4 -y बराबर 1। देखिए 4 को उधर ले जाओ, y को उधर रखो, -y बराबर -4 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, -y बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3। अब x का भी मान आएगा, y का भी, तो भिन्न क्या है आपकी x/y। देखिए आपकी भिन्न होगी आपकी x/y, यानी कि x का मान तो कितना है आपका 2 और y का मान कितना है 3, तो वो जो भिन्न है आपकी वो कितनी है 2/3। अब देखो अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए आप कैसे, उसने कहा यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, कि 2/3 है, 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, तो भिन्न क्या होगी 1/2। देखिए बिल्कुल सेम। फिर उसने कहा यदि ऊपर 1 जोड़ दें, यानी कि 2/3 में हर में 1 जोड़ दें आप, तो भिन्न क्या हो जाएगी 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या होगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 क्या हमारा एक राइट आंसर है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि हर पहले हर के दुने से 1 अधिक कर दिया जाए, तो वह भिन्न बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले भिन्न तो मान लेंगे आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े आप लोगों ने। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, माना भिन्न क्या है आपकी, वही x/y। देखिए फिर क्या करा, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है कब, उसके अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि भिन्न जो है प्रश्न के अनुसार, देखो यदि भिन्न के अंश में, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, अंश ऊपर का, अंश में 1 जोड़ दो आप, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है आपका 1/2। इसको आप हल करो, इसकी गुणा करो 2 की, ये होगा आपका 2x + 2 और बराबर y।
वाई को उधर ले आओ, 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये समीकरण 1 आएगी आपकी। ठीक है, देखिए 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा, यदि, हाँ, यदि उसका मान 1/5 हो जाता है यदि हर पहले हर के दूने से एक अधिक कर दिया जाए, यानी कि देखो, यानी कि जो हर है आपका x/y, जो पहला हर तो y था, इसके दूने से भी एक अधिक कर दिया, यानी कि इसके दुगने से भी एक अधिक कर दिया, तो इसका मान कितना हो जाए आपका 1/5। अब इसको हल करो, 5x बराबर 2y प्लस 1। देखो समीकरण क्या आएगी, 5x माइनस के 2y और बराबर 1। ये समीकरण 2 है। अब आपके पास दो समीकरण आएगी, एक समीकरण तो क्या है आपके पास 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, एक समीकरण आई है आपके पास 5x माइनस के 2y बराबर 1। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें x के बराबर करने तो इस पूरी समीकरण में, समीकरण 1 में तो 5 की गुणा कर दो, समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे आप लोग, 2 की। इसमें सबसे बेस्ट है कि आप y के बराबर कर लो, यहाँ पर 2 है तो समीकरण 1 में 2 की गुणा कर दो। देखिए आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर इससे क्या होगा, y के बराबर हो जाएंगे आपके। अगर x के बराबर करोगे तो पहले तो इस समीकरण में 5 की गुणा करेंगे पूरी में, और फिर इस समीकरण में 2 से, क्योंकि 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, वो बड़ा बैठ जाएगा। तो आप केवल समीकरण 1 में 2 गुणा कर लो, कितना होगा, देखो 2 गुणा करो, 2 की गुणा करो उसमें, समीकरण 1 में 2 दूनी 4x माइनस के 2y और बराबर माइनस के 4, ये समीकरण 3 आएगी आपकी। और समीकरण ये क्या है आपकी 2, 5x माइनस 2y और बराबर 1। देखिए आप, अब दोनों में एक जैसे समान चिन्ह है तो हम घटाने पर करेंगे। देखिए घटाने पर देखिए आप माइनस प्लस माइनस, देखिए आप लोग जब घटाएंगे इसे, ये तो कैंसिल, आपका कितना बचा आपका भाई, 5x में से 4x गए, 5x माइनस क्या है तो माइनस x बराबर 4 और 1 5 हो जाएंगे, माइनस के 5, क्योंकि जब एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया आपका 5। अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रखिए आप, x बराबर 5 समीकरण 1 में कितना आएगा, 2 गुणा 5 माइनस के y और बराबर माइनस के 2। करो आप, 5 दूनी 10 माइनस के y बराबर माइनस के 2, इसे उधर ले जाओ, माइनस के y बराबर माइनस के 2 माइनस के 10। अब यहाँ देखिए आप, तो y बराबर कितना आ गया आपका -12, तो y बराबर कितना आएगा, माइनस तो माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर 12। तो भिन्न क्या है आपकी, वह भिन्न है आपकी x/y, x का मान कितना है आपका 5 और y का मान कितना है 12, यानी कि वो जो भिन्न है आपकी वो कितनी है 5/12। अब आप उत्तर की भी जांच कर सकते हो। देखिए आप, उसने कहा था यदि अंश में 1 जोड़ दें, देखिए आप जैसे 5/12 है आपका, इसमें 1 जोड़ दें तो कितनी हो जाए भिन्न, 1/2, देखो 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12। दूसरी भी देखो हर के दूने, अब जैसे 5 ये है आपकी, हर का दुगुना कितना होगा आपका, यानी कि 12 दूनी 24 में 1 जोड़ेंगे 25, देखो 5 कम 5 और 5 5 25, तो कितना है 1/5। इसका मतलब है 5/12 क्या है हमारा राइट आंसर है। इसके अंदर उत्तर की जांच भी हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसके अंदर प्रश्न नंबर 4 जो है बहुत ध्यान से देखिए आप, देखिए क्या दिया इसके अंदर, वह भिन्न बताइए जिसके अंश में से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, और हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले माना भिन्न, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, उसमें माना भिन्न क्या हो गया आपकी, भिन्न x/y, भिन्न क्या आपकी x/y। देखिए भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए, देखिए प्रश्नानुसार एक भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए, यानी कि अंश ऊपर का है, अगर अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 2/3। देखिए तो क्या कहा, यदि भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो 2/3 हो जाए। इसको हल करो, 3 की गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, देखो आप 3 की गुणा पहले तो x में 3x, फिर माइनस के 3 और बराबर 2y, इसको इधर ले आओ 2y को, 3x माइनस 2y और बराबर 3।
2y इधर आकर प्लस का होगा, 3 इधर आकर प्लस का, समीकरण 1 आएगी आपकी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या रख रहा है हमारे सामने, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो 2/5 हो जाए, हर में जोड़ेंगे बेटा, यानी कि x/y है, अगर हर में 4 जोड़ दें, हर में 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। देखिए आप 2 की गुणा x में करो, 2x बराबर y + 4, y को इधर ले आओ तो 2x - y बराबर 4, ये समीकरण 2 आएगी। अब दोनों समीकरणों को लिखो। देखो पहली समीकरण क्या है आपकी, 3x - 2y बराबर 3, दूसरी कंडीशन क्या है, 2x - y बराबर 4, ये आएगी। अब इस समीकरण 2 में आप लोग क्या करो, 2 की गुणा कर दो तो y के बराबर हो जाएंगे। देखो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, लिखो यहाँ लिखो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्यों करिए इसमें गुणा, देखो 2 से, भाई यहाँ y है 2y, यहाँ भी 2y हो जाएंगे, फिर ये जो है जोड़ने घटाने पर कट जाएंगे हमारे। अगर इसको करते तो पहले तो इसमें 2 की गुणा, इसमें 3 की गुणा, थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखो उसमें करो 2 की गुणा 4x माइनस के 2y और बराबर 8। समीकरण 1 क्या है, 3x - 2y और बराबर 3। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं ना, घटाने पर काटते हैं हम, घटाने पर देखो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आपका, 4x में से 3x गए, कितने बचेंगे x, और 8 में से 3 गए 5, तो x बराबर 5। अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर धरिए आप लोग, कितना हुआ, यह आएगा आपका 2x, सॉरी यह आएगा आपका 2x, चलो समीकरण 2 में रख लो, चलो यहाँ 2 में रख दें, कोई बात नहीं, 2x - y बराबर 4। अब x का मान धरो, 2 गुणा 5 माइनस y बराबर 4, 5 दूनी 10 माइनस के y और बराबर 4, तो यहाँ आ गया आपका माइनस के y बराबर 4 माइनस 10, यानी कि माइनस के y बराबर माइनस के 6, इससे कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आएगा 6। तो भिन्न क्या हो गया आपकी, हो भिन्न x/y, x कितना है आपका, ध्यान से देखिए, x है आपको 5 और y कितना है 6, यानी कि वो जो भिन्न है आपकी कितनी है, 5/6 है। अगर देखिए, अगर हम उत्तर की जांच करें इसके अंदर, उत्तर की जांच भी बड़ी आसान है इसके अंदर, देखिए उसने कहा जो 5/6 है, पहली कंडीशन क्या थी इसकी, यदि 1 घटा दो 2/3 हो जाए, यानी कि आएगा आपका 4/6, देखिए 2 दूनी 4 और 2 होती है 6, कितना आएगा आपका 2/3। फिर इसके दूसरी कंडीशन क्या थी, हर में 4 जोड़ दो, देखिए 5/6 है, इसमें 4 जोड़ दो, कितना आएगा 5/10, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो भिन्न क्या होगी आपकी 1/2। तो इस प्रकार हमने उत्तर की जांच करी, तो 5/6 गया इसका एक राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास 7 की चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसे घर पर कंप्लीट जरूर करें। गणित आपके सामने होना चाहिए, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप नहीं भी कंप्लीट करते, इसमें हमारा कुछ नहीं गया, लेकिन आपका पूरा जीवन बर्बाद होगा अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मेहनत करो मन लगा के। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।